नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया संस्कृति मंत्री ने। भूमाफियाओं के खिलाफ जागरूक नागरिक पहुंचे आवेदन देने। सरदारपुरा के आदतन बदमाश नन्ना का अवैध मकान ध्वस्त किया प्रशासनिक अमले ने। उज्जैनी को पवित्र नगरी घोषित करने को लेकर संत ने किया अन्न का परित्याग। व देव प्रबोधनी एकादशी पर संपन्न हुए तुलसी शालिग्राम विवाह। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया संस्कृत मंत्री ने। रामचरितमानस पर प्रश्नावली आयोजित करने की बात कही। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मां सरस्वती और कालिदास की तस्वीर के सामने दीप जलाकर किया। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने महाकवि कालिदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चित्रकला प्रदर्शनी और उसके ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। उन्होंने प्राचीन सिक्कों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा पर बनाई गई आकर्षक रंगोली का अवलोकन किया गया। शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा नांदी पाठ और मध्य प्रदेश गान का गायन भी किया गया। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि संस्कृति विभाग द्वारा रामचरितमानस पर प्रश्नावली आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को हवाई जहाज के माध्यम से अयोध्या ले जाया जाएगा। मंत्री ठाकुर ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी प्राचीन संस्कृति और संस्कारों से दूर होती जा रही है। इन्हें पुनः संस्कृति से जोड़ना होगा। हम सभी अपने अपने घरों में बैठक के मुख्य स्थान पर क्रांतिकारियों के चित्र लगाएं ताकि इनका परिचय आने वाली पीढ़ियों को हो सके। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा संस्कृति के कालिदास शोध पत्रिका दुर्वा, शोध पत्रिका कालिदास और चित्र प्रदर्शनी के कैटलॉग का विमोचन भी किया गया। स्वागत भाषण संस्कृति विभाग के संचालक श्री आदित्य कुमार पांडे ने संस्कृत में दिया। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि स्वामी मधुसूदन आचार्य जी महाराज थे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने किया। इस दौरान कालिदास संस्कृत एकेडमी के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर संतोष पंड्या, श्रीपाद जोशी, सुश्री योगेश्वरी फिरोजिया एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थली गलेऽवलम्बलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिक डमर 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 निनाद मड्डमर वयम् चकार चंड तांडवः तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः संभ्रमं प्रमन्नलिम्प निर्झरि विलोल्य वीचवल्लरि विराजमान मूर्धनि दगद् दगद् दगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रतिपति क्षणं पीठभु भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रिये चिराय जायतं चकोर बंधु शेखर कराल भाल पट्टिका दगद् दगद् दगज्जल धनंजय उत्कृत। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भूमाफियाओं द्वारा लालपुर चिंतामण मार्ग में कब्जा किए जाने को लेकर की शिकायत। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान द्वारा बताया गया कि लालमार्ग चिंतामण रोड कस्बा में किसान की भूमि होकर रास्ता है, जहां पर राजा विक्रमादित्य के समय से नगर पूजा की परंपरा व मोक्षदायिनी मार्ग शिप्रा मार्ग है। बालाजी एसोसिएशन द्वारा वहां सॉलिटेयर होटल संचालित की जा रही है। होटल की आड़ में नगर पूजा का मार्ग बंद कर दिया गया है और कब्जा कर लिया गया है। नगर पूजा को लेकर आने वाले अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि होटल संचालक ने उनके साथ गलत किया। नगर पूजा मार्ग में ना घुसने की धमकी दी जा रही है और बोला जा रहा है कि जमीन खरीद ली गई है। ऐसे कई बिंदुओं को लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। उज्जैन चिंतामण मार्ग पर होटल सोल्डर है,
उसके पास उज्जैन की नगर पूजा जो निकलती है, जो राजा विक्रम के समय से निकलती आई है, उस होटल का जो रास्ता उसके पास से बंद था, लेकिन उसने साइड की जो रास्ता है उसने अपने अंदर में ले लिया है और रास्ते के अंदर बाउंड्री वाल करके अपने दोनों तरफ लगा दिया गेट। वो रास्ता तो अभी बंद ही था, लेकिन जो उसके पीछे जो रास्ता था जिसमें आम लोग निकलते थे, आज उसके पीछे भी उसने बाउंड्री वाल कर दी है और वहाँ से जो बच्चों को स्कूल आना पड़ रहा है, गाँव वालों को आना पड़ रहा है, तो नदी के अंदर से होना आना पड़ रहा है। इसके अंदर जो पटवारी है मनोज तिवारी, उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है। हमने उनको बर्खास्त करने की मांग रखी है और जो शहर में नगर पूजा जो निकलती है, उस नगर पूजा का मार्ग अगर बंद कर ऐसे लोग करते हैं तो हमारा तो कहना है कि भूमाफिया के एजेंट के रूप में ये पटवारी काम करते हैं। हमने जिला कलेक्टर से मांग करी है कि 72 घंटे के अंदर रास्ता खोले, अन्यथा हिंदू महासभा सड़क पर उतर के आंदोलन करेगा। शासकीय जमीन पर प्लाट काटे जाने की शिकायत की क्षेत्रीय रहवासियों ने। जनसुनवाई में यादव नगर के नाम पर बेची जा रही है जमीन। आगा रोड नागा नंबर 5 के समीप दिनेश भायल और उसकी पत्नी के खिलाफ जागरूक नागरिकों ने शिकायत करते हुए बताया कि उक्त दंपति द्वारा उक्त क्षेत्र में शासकीय रेलवे भूमि पर यादव नगर के नाम से रजिस्ट्री दिखाकर प्लॉट काटे जा रहे हैं। इस संबंध में रहवासी नर्मदा शंकर चौधरी और ओम गुरैया ने जनसुनवाई में शिकायत करते हुए बताया। शहर के नामचीन पूंजीपति, मैं नाम भी बता दूं, दिनेश भायल और उनकी पत्नी शांति भायल और दिनेश भायल ने एक रजिस्ट्री करवा रखी है जो कि फर्जी है। यादव नगर के नाम से रजिस्ट्री करा रखी है और ज़मीन जो बेची जा रही है वो रेलवे की भूमि बेची जा रही है। यहाँ से उज्जैन से आगर की जो रेलवे लाइन चलती थी, जिसपे आधी जगह एक तरफ दोनों साइड में झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है, लेफ्ट में झुग्गी झोपड़ी है, राइट में झुग्गी झोपड़ी है, बीच में माँ अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जिसके लिए लोगों के क्षेत्र के लोगों ने इसको छोड़ा था क्षेत्र के काम के लिए पूरे। आज इन्होंने साठ घाट करके और रजिस्ट्री करा के और भोले भाले लोगों को लाखों रुपए में प्लाट बेचे जा रहे हैं, जिसका हमने आज जनसुनवाई में भी इसका हमने आवेदन दिया है और शिकायत की है। जनसुनवाई में आवेदन देने आए थे। रकबा नंबर 111/1 की शासकीय भूमि है। वो अंग्रेजों के समय से उस पर रेलवे लाइन चलती थी, उस समय से ही वो शासकीय भूमि है और आज उसके ऊपर त्रिवेणी महादेव का मंदिर बना हुआ था और अन्नपूर्णेश्वरी माता का आश्रम बना हुआ था और यज्ञशाला और प्रवचन हाल बना हुआ था। तो उस रजिस्ट्री का यादव नगर कॉलोनी में दिनेश भायल और शांति भायल ने गली नंबर 2 में रजिस्ट्री बताकर वो शासकीय भूमि को अपनी भूमि बताकर वहाँ लोगों को प्लाट काटे जा रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब के यहाँ जनसुनवाई में आज आवेदन दिया है और हमारा कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि वह कलेक्टर के नाम ही जो ज़मीन है वह कलेक्टर के नाम ही हो और इस ज़मीन से इन भूमि माफियाओं से मुक्त करेगा। देवास के थाना क्षेत्र के आदतन बदमाश का अवैध मकान धराशायी किया नगर निगम प्रशासन के संयुक्त अमले ने। गौरव पिता सुंदरलाल यादव उर्फ नन्ना देवास गेट थाना क्षेत्र का आदतन बदमाश है, जिस पर अवैध शराब सहित गंभीर मामलों में लगभग 15 अपराध दर्ज हैं। नगर निगम और पुलिस प्रशासन के संयुक्त अमले द्वारा नन्ना के सरदारपुरा स्थित अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया। कार्यवाही के संबंध में सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, ये जो मकान है ये नन्ना उर्फ गौरव पिता सुंदरलाल यादव का मकान है। इनके खिलाफ देवास गेट थाना क्षेत्र के अंदर कुल 15 मामले पंजीबद्ध हैं। सारे मामले बेसिकली शराब के हो गए, एनडीपीएस के हो गए, मारपीट के हो गए, रंगदारी के हो गए। ये सारे मामले इनके खिलाफ पंजीबद्ध हैं। आदतन अपराधी हैं ये। गुंडा शीट और हिस्ट्री शीटर में भी इनका नाम दर्ज है। तो इन्होंने जो भी अपराध से जो भी संपत्ति कमाई है और संपत्ति का जो भी लाभ उठाकर इन्होंने जो मकान का निर्माण किया है, जो अवैध रूप से जिसमें रह रहे हैं ये, उसको शासन की जो गुंडा विरोधी अभियान होता है उसके तहत तोड़ा जा रहा है। उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने को लेकर अन्न त्याग कर संत ने की मांग, जल्द की जाए घोषणा। उज्जैन में चातुर्मास कर रहे ज्ञानदास जी महाराज को शिप्रा प्रदूषण व शहर में मांस मदिरा की दुकानें होने से कष्ट का अनुभव हुआ और उन्होंने इन्हें हटाने और उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने की मांग को लेकर अन्न का परित्याग कर दिया। ये आज से शुरुआत किए जा रहा हूँ, जो कि अन्य तीर्थों में, अन्य शहरों में कई जगह इस पे प्रतिबंध लगा है अंडे और मांस के ऊपर, और हम चाहते हैं कि ये हमारी जो सप्तपुरियों में जो सबसे महानतम अवंतिकापुरी नगरी, जहाँ देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर के शहर और माँ शिप्रा की दुर्दशा देख करके बड़े परेशान होते हैं, दुखी होकर के यहाँ से जाते हैं, आशा लेकर के आते हैं, निराशा प्राप्त करके जाते हैं। तो इसी लोगों की भावना को देखते हुए आज से हम जो है ये उपवास करने जा रहे हैं कि अनिश्चित काल तक, जब तक ये माँ शिप्रा में मिलने वाले नाले और पवित्र नगरी जब तक ना हो जाए तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे।
देव प्रबोधिनी एकादशी पर शहर में कई स्थानों पर कराए गए तुलसी विवाह, सजाए गए गन्ने के मंडप। धार्मिक नगरी उज्जैनी में सोमवार संध्या को छोटी दीपावली देव प्रबोधिनी एकादशी का उल्लास छाया रहा। नगर में कई धार्मिक स्थलों पर तुलसी विवाह के दौरान गन्ने के मंडप बनाए गए और दीप जलाए गए। देवउठनी 11 पर तुलसी शालिग्राम विवाह के साथ ही विवाह आदि शुभ कार्यों के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया संस्कृति मंत्री ने। भूमाफियाओं के खिलाफ जागरूक नागरिक पहुंचे आवेदन देने। सरदारपुरा के आदतन बदमाश नन्ना का अवैध मकान ध्वस्त किया प्रशासनिक अमले ने। उज्जैनी को पवित्र नगरी घोषित करने को लेकर संत ने किया अन्न का परित्याग। व देव प्रबोधिनी एकादशी पर संपन्न हुए तुलसी शालिग्राम विवाह। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।